वंदे मातरम बच्चों। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट किया है और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, चालू भूतकाल। ठीक है, चालू भूतकाल जो है वो हमारा सेम प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस हमने किया है उसी का सेम स्ट्रक्चर इसमें लागू होता है, बस एक माइनर चेंजेस है, उतना सा आपको करना है और आपका चालू भूतकाल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि बच्चों देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, उसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या थे, यहाँ पे वॉज है, उसमें क्या थे एम इज आर। बस आपको बस इतना सा ही चेंज करना है कि एम इज आर की जगह पे आपको क्या लेना है, वॉज वर। अब कब वॉज का इस्तेमाल होगा और कब वर का, तो सिंगुलर जहाँ पे भी है सिंगुलर में आपका लगेगा वॉज और प्लूरल में आपका लगेगा वर। ठीक है, हाँ एक्सेप्शनल आई, जैसे आई के साथ वहाँ एम लग रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वैसे यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। ठीक है, आई के साथ वॉज लगेगा, भले वो सिंगुलर है। बाकी सबके साथ जैसे कि वी है, यू है, दे है, और या फिर एक से ज़्यादा किसी के नाम है तो वर्ड लगेगा। ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम, एक वस्तु, किसी एक के बारे में बात की है तो वर्ड लगेगा। क्लियर, बस इतना सा चेंज है और बाकी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे था वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सेम स्ट्रक्चर इसमें हमें फॉलो करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपकी वॉज वेयर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब आईएनजी उसके साथ लगेगा, जिसे मैंने आपको कहा था कि भाई इसकी जगह आप V4 भी लिख सकते हो। V4 मतलब आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस देखते हैं, मैं घर जा रहा था। जा रहा था मतलब भूतकाल में वो घटना चल रही थी, वो घटना जो हुई थी वो उस वक्त चल रही थी, कंटिन्यू थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं के लिए आई, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है ना, आई। अब आई के साथ मैंने आपको क्या कहा, वॉज। आई वॉज जाना, जाने के लिए गो, और उसके साथ आईएनजी लगा दी तो हो गया गोइंग। आई वॉज गोइंग, कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, टू होम। आई वॉज गोइंग टू होम। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू होम। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर, मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैं पढ़ रही थी, तब मैं पढ़ाई कर रही थी। भूतकाल की किसी घटना के बारे में आप बात करें, जैसे कि भाई मैं जब देहरादून में थी तब मैं वहाँ पढ़ाई कर रही थी। आप भूतकाल की बात कर रहे हो लेकिन वो भूतकाल की उस घटना को आप कंटिन्यू में दिखा रहे हो कि ऐसा हो रहा था। ठीक है, तब ऐसे कुछ वाक्य बोलने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो मैं के लिए अगेन आई वॉज, पढ़ाई करना तो स्टडी, स्टडी के साथ क्या लग जाएगा आपका आईएनजी, आई वॉज स्टडीइंग। ठीक है, ओके। फिर है आपका वे पार्क में खेल रहे थे। वे, तो वे के लिए क्या आता है सब्जेक्ट आपका दे, एक से ज्यादा है ना, बहुवचन है ना दे। अब दे है तो दे बहुवचन में, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वर। दे वर खेलना, खेलना हमारी क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया। दे वर प्लेइंग, कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, इन द पार्क। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। दे वर प्लेइंग इन द पार्क, बहुवचन है तो उसके साथ वर, एक वचन है तो वॉज। क्लियर, बाकी मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। क्लियर, ओके, ये हमारा हुआ अफर्मेटिव सकारात्मक का। फिर हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में बस आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा करना है क्या, नहीं, बस आपको नोट जोड़ देना है। आपका ये जो नॉट है नेगेटिव के लिए वो जुड़ जाएगा, बाकी सेम टू सेम है, सब्जेक्ट वॉज वेयर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्लियर, नॉट हमने नेगेटिव के लिए जोड़ दिया। वाक्य देखते हैं, मैं इंग्लिश नहीं बोल रही थी, कि भाई वहाँ पे सब खड़े थे तो मैं वहाँ इंग्लिश नहीं बोल रही थी, तो वो घटना हमने चालू में दिखाई लेकिन वो भूतकाल की है, तो कैसे करेंगे, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, तो उसके साथ लगेगा वॉज। आई वॉज निगेटिव के लिए नॉट, आई वॉज नॉट, मेन वर्ब क्या है हमारा, बोलना, तो स्पीक, तो स्पीक के साथ आपका क्या लग जाएगा, आईएनजी। आई वॉज नॉट स्पीकिंग
ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। वह गाना नहीं गा रही थी, वो वहाँ पे खड़ी थी लेकिन वो गाना नहीं गा रही थी, ठीक है, इसलिए उसको क्यों डांटा गया? मतलब कोई भी अगर ऐसी बात करे तो वह गाना नहीं गा रही थी, वह, और रही है मतलब फीमेल है, सिंगुलर, ठीक है। शी, तो शी के साथ क्या लगेगा? वॉज, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। शी वॉज नॉट, नेगेटिव है इसलिए शी वॉज नॉट। गाना, क्रिया कौन सी है? गाने की, ठीक है, तो क्या आएगा? सिंग। सिंग के साथ आईएनजी लग जाएगा, हो गया सिंगिंग। शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। बच्चे चॉकलेट नहीं खा रहे थे। बच्चे चॉकलेट खा रहे थे क्या? नहीं खा रहे थे उस वक्त, फिर भी बच्चों को डांटा गया, लाइक दिस। तो बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक है कि ज्यादा है? चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों की बात है ना, तो क्या लगेगा? वर। चिल्ड्रन वर, निगेटिव के लिए नॉट, खाना तो ईट, ईट के साथ लग गया आईएनजी, हो गया ईटिंग। चिल्ड्रन वर नॉट ईटिंग क्या? चॉकलेट। चॉकलेट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन वर नॉट ईटिंग द चॉकलेट। मैं उसे नहीं चिढ़ा रहा था। मैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई, तो उसके साथ लगा वॉज, आई वॉज, नेगेटिव है तो नॉट। अब चिढ़ाना, चिढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं? टीज, टीज करना, ठीक है, टीज हमारी यहाँ पे वर्ब है। अब टीज आया तो टीज के साथ आईएनजी लग जाएगा, तो ये ई निकल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आईएनजी। आई वॉज नॉट टीजिंग, यहाँ पे फिर उसे आप हिम और हर दोनों ले सकते हैं, हिम या फिर हर, ठीक है, गर्ल हो या बॉय हो, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। क्लियर हुआ है ना कि भाई यहाँ पे आपको क्या लगाना है? एक वचन है तो वॉज लगाना है, बहुवचन है तो वेयर लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। बाकी आपका सेम स्ट्रक्चर जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था वैसे ही बिल्कुल है। अब बच्चे देखिए कि यहाँ पे हमने कुछ आइडेंटिफाइंग वर्ड्स लिखे हैं। जैसे मैं बहुत सारे टेंस में आपको बता रही कि भाई ऐसे शब्दों को अगर आप वाक्य में देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। वैसे ही कुछ शब्द यहाँ पे लिखे, व्हेन, जब, कि भाई जब मैं उसके घर गया था, व्हेन आई वेंट टू हिज होम, ही वाज मेकिंग अ केक, लाइक दिस, ही वाज ड्राइंग द पिक्चर, कुछ भी आप बोल सकते हैं कि भाई मैं जब गया था तब वो ऐसा कर रहा था, ठीक है। फिर है भाई, जब, जब तब, जब ऐसा, जब वो वहां गया था तब उसने वैसा देखा था। एज, एट दैट टाइम, उस समय, देन, तब, यस्टरडे दिस टाइम, कल इसी समय, कल इस समय ऐसा हो रहा था, कल इसी समय ये धारावाहिक चल रहा था, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सारी जो शब्द है वो दर्शाते कि ये जो वाक्य है वो चालू भूतकाल का है, ये जो घटना है वो भूतकाल में चल रही थी, हो रही थी, ठीक है। ऐसे कुछ सेंटेंस भी है कि भाई व्हाइल आई केम टू हिम, ही वॉज मेकिंग अ पेपर, जब मैं उसके पास आया था तब वो पेपर बना रहा था, लाइक दिस, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज के सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, एकदम आसान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने जैसे किए वैसे पास्ट कंटिन्यूअस में अमिजार की जगह बस क्या करना है? वॉज, वेयर और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, एकदम आसान है, ठीक है, आप कर सकेंगे। देख लेते हैं वाक्य। फर्स्ट, अमू भाई खाली जगह दो रखिए, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब के लिए। अ बाइसिकल, देन मेन वर्ब की रिपेयर। सेकंड, ही खाली जगह दोनों, फास्ट, सो ही फेल डाउन, मेन वर्ब है आपकी रन, कि भाई वो तेज से साइकिल चला रहा था या फिर वो तेज से दौड़ रहा था तो वो गिर गया, फेल डाउन। अमू भाई बाइसिकल क्या कर रहे थे? रिपेयर कर रहे थे, बना रहे। थर्ड, मुकेश खाली जगह नॉट खाली जगह हिज कार एट दैट टाइम, ड्राइव, मेन वर्ब है उस समय, एट दैट टाइम, मुकेश क्या कर रहा था? अपनी गाड़ी चला रहा था कि नहीं चला रहा था? नॉट है तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं चला रहा। चौथा, एट दैट टाइम, उस समय, मतलब उस समय, भूतकाल का समय ना, उस समय कहाँ, मतलब वो समय बीत चुका है। यू खाली जगह नॉट खाली जगह स्लीप, उस समय तुम सो रहे थे या सो नहीं रहे थे, वाक्य देखिए, सो नहीं रहे थे। पांचवा, ही खाली जगह नॉट खाली जगह रोशनी, देन ब्रैकेट में आपको मेन वर्ब दी है कॉल, कि भाई उसने रोशनी को फोन नहीं किया था तब, ठीक है।
तो ये कुछ सेंटेंस है, आप करिएगा। फिर अगले लेक्चर में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया, फिर हम इंट्रोगेटिव करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।